अगर मुझे भी एक सपना था कि मैं अंजना ओम कश्यप या श्वेता सिंह जैसी बनूं, मतलब अभी भी सपना है, बट जब मैं इस स्ट्रगल एज में आई तो मुझे लगा कि ये बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि आप अचानक से ये लोग एक दिन में तो कोई नहीं बन पाता है। इसके लिए बहुत कुछ देखना पड़ता है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, और धीरे धीरे मैं स्ट्रगल एज में हूँ भी। सो हम आज तक मैंने यही देखा कि अगर आप किसी चीज में लगे हो तो आप कंटिन्यूअसली उस चीज में लगे रहो। ये नहीं कि आप अपना लाइन चेंज कर लो कि नहीं, इसमें वो चीज नहीं है दूसरी, क्योंकि हर हर लाइन में आजकल स्ट्रगल है। हाय गाइस, स्वागत है आपका इंडिया के फर्स्ट पॉजिटिव टॉक शो में, जिसका नाम है पॉजिटिव टॉक विद आकांक्षा, और मैं हूं आपकी दोस्त आकांक्षा। जी हाँ, हाजिर हो गई हूँ फिर से अपने एक नए गेस्ट के साथ, एक नई पॉजिटिव एनर्जी के साथ। लेकिन अपने गेस्ट को छोड़ूं, उनसे बातचीत करूं, उससे पहले ना मैं आप सबसे कुछ बात करना चाहती हूँ। बात ये करना चाहती हूँ कि बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि नाम, पैसा, शोहरत, पावर आते ही वो घमंड करने लग जाते हैं। और घमंड करने का ये होता है कि वो अपने आप को बहुत ही तोपची समझने लग जाते हैं, और दूसरों को कम आंकते हैं। दूसरों को इतना कम आंकते हैं कि मतलब वो कुछ समझते ही नहीं है। उन्हीं लोगों के लिए एक बात कहना चाहूंगी कि हम सब ना समुद्र की एक बूंद के बराबर हैं। हम लोग इस ब्रह्मांड में ना एक धूल के कण के बराबर हैं। कोई तोपची नहीं है, हमसे भी बड़े बड़े पड़े हुए हैं। तो जीवन की सच्चाई ये है कि कुछ भी पा लेने से अपने ऊपर घमंड मत लाओ। कुछ भी पालो, शोहरत पालो, नाम पालो, दौलत पालो, लेकिन अपने ऊपर कभी भी मतलब कुछ कमाओ ना कमाओ, लेकिन घमंड अहम कभी मत कमाओ। तो चलिए जोड़ते हैं आज के गेस्ट को, उनसे लेते हैं उनकी पॉजिटिव वाइब्स। आज की जो हमारी गेस्ट है उनका नाम है भूमिका उपाध्याय। बाकी वो क्या करती हैं, क्या है, सब उनसे ही पूछते हैं। उन्हीं की जुबानी, उन्हीं की कहानी हो सकता है। हाय। हाय भूमिका, बढ़िया, आप कैसी हो बताओ। आप? मैं भी अच्छी हूँ। स्वागत है आपका पॉजिटिव टॉक विद आकांक्षा में। थैंक यू थैंक यू सो सो मच इस शो के साथ मच जुड़ने फॉर के लिए। इनवाइटिंग मी इन योर शो। अरे ये तो हमारा सौभाग्य है कि आप आए और आप अपनी पॉजिटिव वाइब देने की रेडी हुए। आजकल लोग लेने का टाइम, मतलब लेने का मन रखते हैं, लेकिन नहीं देने नहीं का नहीं, मन नहीं थैंक यू रखते सो हैं। मच, बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ बातचीत करके। थैंक यू सो मच। भूमिका, हमारे दर्शक जो आपको देख रहे हैं, प्लीज अपने बारे में हम सबको हेलो थोड़ा सा एवरीवन, बताइए। माई सेल्फ भूमिका उपाध्याय। आई एम फ्रॉम वाराणसी। और आपको पता ही है कि मैं एज अ जर्नलिस्ट हूँ, क्योंकि आकांक्षा ने इससे पहले ही अपडेट किया था। और मेरी लाइफ की अगर बात की जाए तो मैं अभी भी स्ट्रगल एज पे हूँ, बट मैंने बहुत कुछ देखा है। नाउ आई एम अर्निंग। सो बहुत जर्नलिस्ट में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होता है, हर फील्ड में स्ट्रगल होता है, लेकिन मीडिया लाइन जो होती है उसमें बहुत चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, खास करके अगर आप लड़की हो तो ऐसे ही धीरे धीरे स्ट्रगल बहुत कुछ देख चुकी हूँ, बहुत कुछ देखना बाकी है। तो और कुछ पूछिए आप जो पूछना। नहीं मतलब मुझे पूरी बचपन से लेकर के अभी तक की आपकी लाइफ की जर्नी के बारे में मेरा जानना है। स्पेशली मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है वो बहुत ही सपोर्टिव है। मतलब मेरी जॉइंट फैमिली है, और मेरे पापा एडवोकेट हैं, और मेरी मम्मी हाउसवाइफ हैं, और स्टिचिंग बच्चों को सिखाती हैं, छोटे बच्चों को एज अ पार्ट टाइम वो काम करती हैं। और रही बात मेरे दादा दादी की, तो वो लोग भी पहले गवर्नमेंट जॉब करते थे, अब वो लोग रिटायर्ड हो चुके हैं। और मेरे घर में मेरे बड़े पापा बड़ी मम्मी रहते हैं, वो गवर्नमेंट, बड़े पापा गवर्नमेंट जॉब करते हैं एज अ टीचर, और बड़ी मम्मी हाउसवाइफ है। तो फैमिली बैकग्राउंड से तो मुझे बहुत सपोर्ट रहा। लेकिन रही बात, अगर मुझे भी एक सपना था कि मैं अंजना ओम कश्यप या श्वेता सिंह जैसी बनूं, मतलब अभी भी सपना है, बट जब मैं इस स्ट्रगल एज में आई तो मुझे लगा कि ये बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि आप अचानक से ये लोग एक दिन में तो कोई नहीं बन पाता है। इसके लिए बहुत कुछ देखना पड़ता है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है,
और धीरे धीरे मैं स्ट्रगल एज में हूँ भी। सो हम आज तक मैंने यही देखा कि अगर आप किसी चीज में लगे हो तो आप कंटिन्यूअसली उस चीज में लगे रहो। ये नहीं कि आप अपना लाइन चेंज कर लो कि नहीं इसमें वो चीज नहीं है दूसरी, क्योंकि हर हर लाइन में आजकल स्ट्रगल है। मैंने जब 12th मैंने पास किया तो मैं अभी प्रेजेंटली मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ मास कम्युनिकेशन विद्यापीठ से। तो जब मैं 12th पास की तो मुझे लगा कि यार मैं भी मस्त एंकरिंग करूंगी, न्यूज चैनल में जाऊंगी, एकदम टीवी पे दिखने लगूंगी, छा जाऊंगी। पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये बहुत टाइम बाद ऐसा चीजें आपको देखनी पड़ती हैं। तो पहले मैं जब 12th पास किया तो मैं कॉलेज में गई तो फिर मैंने देखा कि MJKVP मतलब महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, यहाँ पे प्रैक्टिकली लोग नहीं कराते हैं। तो फर्स्ट ईयर हाँ। में जब मैं गई तो 6th-7th मंथ मैंने ऐसे ही मतलब कॉलेज आना जाना। फिर मुझे लगा कि यार कुछ करना चाहिए, तो मैंने यूट्यूब वगैरह जो पोर्टल्स चैनल होते हैं मैंने उसमें काम करना शुरू किया। तो मैं ऐसे ग्राउंड में बहुत इधर उधर जाना, कवर करना, कैसे भी माइक पकड़ना, कुछ भी करना, बस करते रहना कि हाँ कुछ तो करना है। तो फिर धीरे धीरे कई लोग मिले, कई अच्छे लोग भी मिले मुझे, जो मुझे सिखाए कि नहीं ये चीज ऐसे करो। पर कई बहुत गलत लोग भी मिले जो मुझे किसी चीज की लालच दिए कि तुम मेरे साथ आ जाओ, मैं तुम्हें इस मुकाम तक पहुंचा दूंगा, तुम मेरे साथ आओ तुम्हें ये। तो ये सब चीजें बहुत फेस करनी पड़ती हैं। बट अपने पे एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए और डीलिंग जो एक डीलिंग तरीका होता है, अगर आपको हर चीज डील करने आता है तो आप कोई भी चीज आपके लिए कोई भी दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हो। तो वही था कि फिर उसके बाद मैंने सेकेंड ईयर में मैंने अच्छी अच्छी जगह पे मैंने अप्लाई किया कि पर बहुत जगह पे तो ये कह के बोल दिए कि अभी आपकी स्टार्टिंग, अभी आपको नहीं आता है तो हम नहीं देंगे। फिर उसके बाद हाँ। नाउ आई एम इन डेली हंट, मैं अच्छे से वहाँ पे अभी तो मैं बहुत सेटअप हूँ कि हाँ कुछ मेरा हो जा रहा है, लेकिन अभी मैं और भी आगे सोच रही हूँ कि मुझे और भी लाइफ में बहुत कुछ करना है। तो मैं भी यही कहना चाहती हूँ लड़कियों से कि आजकल बहुत लोग आती हैं मीडिया लाइन में, बट वो ये सोचती हैं कि यार मीडिया लाइन में किसी के बहकावे में आ जाती हैं कि वो मुझे इस चीज को बोल रहे हैं तो हम ये करेंगे तो वो हमें इस लेवल तक ले जाएंगे। तो मैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि पहले आप हाँ। जिस जिस भी इंसान से आप बात कर रही हैं उनको आप जाने कि वो एक्चुअली में वो किस जगह पे हैं और वो क्या करते हैं। और कभी भी आप अगर आप भले ही दुनिया की नजर में नहीं आप कुछ भी कर रही हैं उनके साथ, अगर दुनिया की नजर में नहीं कर रही तो भी आप अपनी आंखों से अगर देखेंगी तो आपको वो चीज पता रहेगी कि आप गलत कर रही हैं कि सही कर रही हैं। तो हमेशा अगर आप सही चीज पर रहेंगी तो सामने वाला बंदा चाह के भी आपको कुछ भी कभी गलत नहीं कह सकता है। और हमेशा एक अच्छा थॉट लेके इंसान को रहना चाहिए। तो अभी मैं पब्लिक लाइफ में जब से मैं करने लगी तो थोड़ा सा मुझे लगा कि हाँ यहाँ पे थोड़ा सा सेटअप है, क्योंकि मेरे साथ मेरा एजुकेशन भी था, मुझे अपनी पढ़ाई भी करनी थी और मुझे कहीं स्किल्स और एक्सपीरियंस भी अपने डेवलप करने थे कि मैं कहीं अच्छे से ग्रो करूं, कि मैं आगे जाके और अच्छे से लोगों के सामने आऊं और अच्छे से ग्रूम करूं अपने आप को। तो अभी मैं उस स्टेज पे हूँ, बट मेरा यही हमेशा का यही है मेरा कि अगर आप कोई भी चीज करते हो तो आप उसे पूरी लगन से करो और कभी हार मत मानो कि नहीं ये चीज ऐसी है और ये वैसी। अच्छा, इतनी पॉजिटिव वाइब्स इस एज में कहाँ से आई है? क्योंकि बहुत से लोग तो इतनी पॉजिटिव वाइब्स मैंने बहुत कम इस एज में लोगों के पास देखी है, क्योंकि मैं भी बाहर रहती हूँ, आप जैसी लड़कियों के बीच में बहुत रहती हूँ। तो मैंने इतनी पॉजिटिव वाइब्स की इतनी एकम एज में मेच्योरिटी मैंने नहीं एक्चुअली देखी है। मेरे पापा बहुत मुझे मतलब स्टार्टिंग से ही मेरे घर में ये था कि करो मेरी, क्योंकि बड़ी दीदी जो थी उनकी शादी हो गई तो फिर उसके बाद सब लोग ने बोला, मतलब वो बहुत जल्दी उनकी शादी हो गई तो उन्होंने कहा कि सब लोग ने कहा, तो मेरा स्टार्टिंग से था कि नहीं यार मुझे तो कोई कुछ जाके किसी मुकाम में तभी मैं सेटल हो जाऊं, तभी भले ही आप कोई भी छोटा काम करो बड़ा काम करो पर आप कहीं ना कहीं सेटल रहो, आप खुद का पैसा कमाओ तो वो आपको थोड़ा प्राउड रहेगा कि हाँ मेरी खुद की अर्निंग हो रही है, आप किसी पे डिपेंड नहीं रहोगे। और पॉजिटिव वाइब मेरे घर वाले थोड़े हैं सपोर्टिव, तो वो स्टार्टिंग से ही मुझे
चढ़ाते रहते थे कि हाँ तुम कर लोगी ये वो वगैरह वगैरह। और ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं रहा कि तुम्हें नहीं जाना है, तुम्हें ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। तो वो चीज़ मेरी हमेशा से फैमिली की वजह से ही था। और मैं थोड़ा अपने से, जैसे श्वेता सिंह लोग की, ये लोग की थोड़ी मैं वीडियोस देखती हूँ कि इन लोग की क्या जर्नी रही थी, ये लोग ने क्या किया, कैसे स्ट्रगल किया। सो उससे भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि नहीं यार इन लोग ने भी किया है, सो मेरे लिए भी ये सब चीजें आएंगी। तो इसलिए मैं हर चीज के लिए रेडी रहती हूँ। कभी लाइफ में ऐसा पल आया है कि लगा हो कि अब सब खत्म हाँ, हो गया है? बिल्कुल। मेरे साथ हुआ है ऐसा। मैंने जब स्टार्ट किया था, तो जब मैंने फर्स्ट चैनल ज्वाइन किया था, तो मैंने सोचा था मैं इसको लेकर बहुत लंबा जाऊंगी, क्योंकि जब भी कोई भी चीज़ आप ज्वाइन करते हो तो आप उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच लेते हो। तो वहाँ से मुझे अचानक ही वहाँ पे बोला गया कि नहीं आप यहाँ पे नहीं कर सकती हैं। तो वहाँ पे मुझे बहुत खत्म ही लगा। मुझे मुझे लगा कि अरे यार अब मैं क्या करूँगी, क्योंकि उस समय मुझे उतनी नॉलेज भी नहीं थी और मैंने बहुत कम काम किया था वहाँ पे। तो और वहाँ से हाँ। मेरे काफ़ी व्यूज़, मतलब मुझे बहुत वहाँ से ग्रो मैं की थी। तो मुझे लगा था कि यार अब मैं क्या करूँगी। तो मैं बहुत ज़्यादा उस समय बहुत डिप्रेस हो गई थी कि यार अब मेरा खत्म है सब, अब तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, कोई मुझे चाहिए नहीं। और हाँ। खास करके अगर आप रिपोर्टिंग करते हो तो आपको सबसे बड़ी बात होती है कि आप लोगों से मिलो, उनसे कनेक्ट करो, उनसे बातचीत करो। तो उस समय मेरा ये था कि मैं बहुत कम लोगों से मिली थी, मुझे किसी के बारे में कोई नॉलेज भी नहीं थी। तो मुझे उस समय बहुत ही बुरा लग रहा था, मैंने बहुत रोया भी था। और मैं मतलब बहुत 3-4 दिन तक तो मैं मेरा मुँह बना हुआ था। फिर मुझे एक थे सर थे, उनका कॉल आया कि आप इस जगह पे अप्लाई करिए। अचानक से उनका रैंडमली कॉल आया, तो वो चीज़ मेरे लिए बहुत खुशी की थी। हाँ यार वाओ, चलो कॉल तो आया किसी के पास, कोई तो जान रहा है मुझे। उस समय मैं बहुत ज़्यादा सैड हुई थी, क्योंकि आप अगर किसी चीज़ में काम करते हो तो आप सोचते हो कि इस चीज़ को लेके मैं लंबा जाऊँ। पर वहाँ पे अगर आपको अचानक से बोला जाए कि नहीं आप इस चीज़ को छोड़ के आप कहीं और देखो या कहीं और जाओ, तो वो चीज़ बहुत कहीं न कहीं बहुत हर्ट करती है। तो मुझे बहुत हर्ट की थी और मुझे लगा था कि अब मैं नहीं कर पाऊँगी आगे, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत कमेंट किया कि आप नहीं कर पा रही, आपको बोलने का तरीका नहीं पता है, आपको कुछ नहीं आता है, आप आगे सक्सेस नहीं कर पाएँगी, आप इस फ़ील्ड को छोड़ दीजिए। उन्होंने बहुत कुछ बोल के मुझे हटाया था। ये चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा ही हार्ट ब्रोकिंग था कि यार अब तो गए। और फिर धीरे-धीरे लोग मिलते गए, लोगों से करते-करते आज मैं इस स्टेज पे हूँ कि हाँ, आज मुझे अच्छा लग रहा है कि चलो सही है। अब ऐसे तो आज भी वो मिले मुझसे जिन्होंने मुझे हटाया था, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी। हाँ। तो आज वो मिले, तो हाँ। उनका यही था, मतलब फेस तो बन ही गया था जैसे लोगों का फेस बन जाता है। तो फेस उनका भी बन चुका था, कुछ बोलने को था नहीं, बस इतना पूछे कि अच्छा कर रही हो, करती रहो, आगे बढ़ोगी। तो मैं बोली हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं भी कुछ बोल नहीं सकती थी, बट हाँ ये है कि लोग आपको बोलते हैं, आपको बहुत लोग तोड़ने वाले भी मिलेंगे जो आपको एकदम अंदर से भी तोड़ दें। और तो इसलिए आप बिल्कुल भी ये मत सोचो कि यार अब तो मेरी लाइफ खत्म है। जहाँ पे आप ये सोचते हो वहीं से आपकी लाइफ शुरू होती है। ये चीज़ हमेशा इंसान को माननी चाहिए। तो उस समय मेरा यही था कि अब तो मैं नहीं कर पाऊंगी। फिर धीरे धीरे आज मैं वॉइस ओवर की बात की जाए, एंकरिंग की बात की जाए, तो मैं सब कुछ करती हूँ। तो अब मुझे उतनी प्रॉब्लम नहीं होती जितनी मुझे पहले होती थी। और ये थी हमारी भूमिका उपाध्याय, जो हमसे जुड़ी थी, जो पेशे से एक जर्नलिस्ट है। और इन्होंने आज अपनी पूरी लाइफ की जो जर्नी थी ना, जो भी उनकी लाइफ के अनसुने अनकहे लम्हे थे जो किसी को भी नहीं पता थे, वो उन्होंने आज आप सबके साथ हमारे साथ साझा किए। तो वो आपको कितना मोटिवेट किया है, कितना इंस्पायर किया है, आप सब लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके प्लीज बताइए। और आप सब लोग भी इस टॉक शो में जुड़ सकते हैं मंडे टू फ्राइडे रात को 9 बजे। और अब हो गया है टाइम इस शो के खत्म होने का। थैंक यू भूमिका जुड़ने के लिए इस टॉक शो में। एक बार फिर से मैं थैंक यू बोल रही थैंक हूँ। यू सो मच, मुझे इनवाइट करने के लिए बहुत अच्छा लगा। आई होप आपको भी अच्छा बहुत लगा होगा अच्छा ये लगा टॉक आपसे सुन के। बातचीत करके। और जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, अगर उन्हें मेरी चीज़ें समझ आई हो तो बिल्कुल उस चीज़ पे अमल करें। और ये मेरा खुद का लाइफ का एक्सपीरियंस था अब तक का, तो मैंने आपसे शेयर हाँ। किया। और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और थैंक यू सो मच। थैंक यू।
तो हमारे सभी लोगों को भी थैंक यू जुड़ने के लिए। आप लोग यहाँ पे रोज परमानेंट एज अ दर्शक आ रहे हो, इस शो को पसंद कर रहे हो, तुरंत 9 बजे लाइव आ जाते हो, आप लोग देखते रहते हो पूरा एपिसोड। मुझे बहुत 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 अच्छा लग रहा है। आप लोग जो ये इतना प्यार दे रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो, ऐसे ही हमेशा देते रहिएगा और करते रहिएगा। और जितने भी लोगों ने अभी तक मेरा चैनल, यूट्यूब चैनल है जहाँ पे ये सारे लाइव इंटरव्यूज वहां पे डाले जाते हैं, तो आप लोग प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और बस यही कहना चाहूंगी, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। अभी के लिए बाय, टाटा। बाय बाय। बाय, घूमता।